प्यारे बच्चों, आज हम लोग आप लोग के जो स्कूल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आया था शायद प्री बोर्ड में, तो उसके सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। आप लोग के लिए बेनिफिट भी होगा और उसमें जितना कंसेप्ट यूज़ हुआ, फार्मूला यूज़ हुआ, कैसे हम लोग शॉर्टकट तरीके से काम करेंगे, तो उसके हर एक प्रकार के जितने टाइप के फार्मूले बन सकते थे, ट्रिक बन सकते थे, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। ठीक है, हो सकती है कि ये वीडियो सीरीज़ लंबी हो सकती है। आज मैं केवल 7 या 10 क्वेश्चन कराऊँगा, फिर इसी तरह से हम लोग 3 से 4 दिन के अंदर में सारी चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, या 3-4 वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, है ना। एक पहले बात समझिए, ऑप्शन आप लोग के पास होगा, मैं ऑप्शन नहीं लेके चल रहा हूँ। जो भी आंसर आएंगे आप लोग मैच करिएगा। आप लोगों ने क्या टिक लगाया था एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, यहाँ हमसे पूछा गया कि भाई दो क्रमिक संख्याओं का HCF क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्याओं का, है ना। अब सबसे पहली बात जानेंगे कि क्रमिक सम संख्या किसको कहते हैं, है ना। क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। तो लगातार सम संख्या को पहले आप लिखिए, है ना। तो सम संख्या लिखेंगे तो कहाँ से शुरू कीजिएगा? 2 से, है ना। 2, 4, ठीक है, 6, 8, 10, इस तरह से। ये हो गया क्रमिक, है ना। क्रमिक नहीं, ये तो सम संख्या हो गया। अब बात हुई कि क्रमिक, दो क्रमिक मतलब दोनों क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए। अगर दो को हम सोचते हैं कि ये पहला क्रमिक है, तो इस क्रमिक में ये जो दो के बाद जो आएगा सम संख्या, दो के बाद कौन आ रहा है? 4, तो ये दोनों कहलाएगा क्रमिक। 2 और 4 ये क्या कहलाएगा? दो क्रमिक सम संख्या, दो क्रमिक सम संख्या। ठीक है, ऐसे कितने हो सकते हैं? ऐसे बहुत हो सकते हैं। 4 और 6 भी ले सकते हैं दो क्रमिक में, 6 और 8 ले सकते हैं, 8 और 10 ले सकते हैं। ये सब सारे संख्या क्या है? दो क्रमिक सम संख्या है, क्रम में होना चाहिए। अगर 3 क्रमिक कहता तब तो 2, 4, 6 ये क्या हो जाएगा? 3 क्रमिक। 4, 6, 8 ये भी क्या हो जाएगा? 3 क्रमिक। 3 ठो है, क्रम में है, यानी 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। समझ में आ रहा है? तो इसका पूछा HCF। तो हर एक केस में देखो, अगर हम पहला लेते हैं 2 और 4 के ही बात करते हैं, तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुने 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2। अब दोनों में से कॉमन कौन है? 2 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी दो क्रमिक चुनिए। 4 और 6 की बात करें तो 4 और 6 में भी ऐसा ही घटना घटेगा, ठीक है ना। 4 और 6 में 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3। तो ये दोनों में कॉमन कौन है? तो 2 है, तो इसका भी HCF क्या होगा? 2। तो इसका मतलब हम लोग का राइट ऑप्शन क्या होता? ऑप्शन जिसमें 2 होगा, है ना, जो माने कि जिस ऑप्शन में 2 होगा वही हम लोग का राइट ऑप्शन है। आप देख लीजिएगा कि कौन है 2, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि दो क्रमिक विषम संख्या रहता, दो क्रमिक विषम संख्या रहता, तब क्या करते? दो क्रमिक विषम संख्या की स्थिति में हम लोग जो 2, 4, 6, 8 लिए हैं वहाँ लेते 1, 3, 5, 7 स्टेप से। अब मान लो कहता कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो 1 और 3 में क्या कॉमन है? 1 ही है ना। तो इसका HCF क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी तरह से हम आपको कोशिश करूँगा कि सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जो होता है बाबू लोग, वो हम लोग को दो तरीके का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। कब होता है शांत और कब होता है अशांत? देखो, शांत का मतलब हुआ कि कोई चीज़ को हम भागा लगा रहे हैं, है ना, और वो पूर्ण रूप से कट जाए, यानी दशमलव के बाद भी हम लोग को फिर पूर्ण रूप से कहें तो वो ये कट जाए तो उसको हम कहेंगे शांत कहेंगे। जैसे मान लो 4/5 है,
है ना। तो इसको भागा लगाओ तो क्या मिलेगा, 5 से भागा लगाओ 4 को, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 5 अठी 40, यानी इसको हम कहेंगे 0.8, यानी ये क्या है, शांत है। अगर हम कहेंगे 2/3 है, इसको भागा लगाओ क्या होगा, 3 0 लगाएंगे तो 3 6 18, 6 6 6 इस तरह से चलता रहेगा, दिन भर भागा लगाते रहो, लेकिन ये कभी कटने वाला नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, ये अशांत, ये कहलाएगा शांत, है ना। तो ये छोटे छोटे नंबर थे जिसको हम लोग भागा लगा करके चेक कर पा रहे थे। लेकिन मान लो कि बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे यहाँ भी कोई बड़ी नंबर नहीं है, लेकिन अगर आ जाए जैसे 11/15 की बात बोला है ना, तो इसको हम 15 से मतलब भागा लगाएंगे 11 को, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है भागा लगाना, है ना। तो अगर हम इसको बिना भागा लगा के बता पाएंगे कि शांत है कि अशांत, तो इसके लिए क्या देखना पड़ता है, ठीक है, इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका नियम है कि जो हर है ना, हर को अगर हम लोग 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख लिया, है ना, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के घात और 5 के घात वाले ही होना चाहिए। अगर ऐसा लिख लिया तो वो शांत, अगर नहीं लिख पाया तो अशांत। अब 15 की बात करते हैं, 15 को क्या ले सकते हैं हम लोग, 3 गुने 5, तो ये 5 के पावर 1, 3 के पावर 1, देखो 5 के पावर 1 है ये तो ठीक है, 5 के पावर n जैसा दिख रहा है, लेकिन 3 के पावर 1 है जो कि ये 2 के पावर n जैसा नहीं दिख रहा है। तो हम सीधा सीधी क्या कहेंगे कि ये जो दशमलव इस प्रसार इसका होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। अब देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, ठीक है। चलिए, और उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे जब हम इसका ये एक्सरसाइज वाइज बनाएंगे, तो उसमें कंसेप्ट देके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लेंगे, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। पाई क्या है, ये हमसे पूछा है कि पाई क्या है, तो भाई पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे बहुत सारे अपरिमेय संख्या है जिसका लिस्ट कर रहा हूँ मैं, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। जिस तरह से पाई पूछा हो सकता है ये सब भी पूछते है ना। अब बात आती है कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखने की जो बात है कि अगर मान लो कि दो परिमेय, एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, और दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। जैसे अपरिमेय में 2 ले लिए और परिमेय में 2 ले लिए, तो गुना करेंगे तो 2√2 मिला, तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। तो याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करने से क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। और अगर मान लो कि दोनों अपरिमेय है, दोनों अपरिमेय है, अपरिमेय को गुना कर रहे हैं अपरिमेय से, और दोनों क्या हो, एक ही समान हो, दोनों क्या हो, समान हो, जैसे √2 गुने √2 है ना, √3 गुने √3, तो इस केस में जो हम लोग को मिलेगा वो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। यानी दो अपरिमेय संख्या को गुना कर रहे हैं और दोनों समान हो तब मिलेगा परिमेय संख्या। लेकिन अगर असमान हो तब, असमान होने के केस में मिलेगा अपरिमेय। क्या मिलेगा, अपरिमेय। जैसे √2 को गुना कर रहे हैं √3 से, दोनों असमान है, ये मिलेगा √6, और ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखिएगा। और फिलहाल हम लोग को पाई जो होगा वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखो सम संख्या का रूप याद, ये एकदम याद रखना है। सम संख्या का जो रूप है वो होता है 2m के रूप। अगर यहाँ p रहता तो यहाँ 2p हो जाता, यहाँ q रहता तो यहाँ 2q हो जाता, यहाँ n रहता तो यहाँ 2n हो जाता। ठीक है ना, तो इसका रूप है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, पूर्णांक को। इसी में पूछ देता कि विषम संख्या का रूप क्या होगा, विषम संख्या का रूप क्या होगा। तो इसको लिखने का तरीका है 2m + 1। अगर m पूर्णांक है तो p रहता तो 2p + 1, q रहता तो 2q + 1, इस तरह से, है ना। तो ये हो गया किसका, विषम पूर्ण संख्या को लिखने का रूप, और ये हो गया सम संख्या को लिखने का रूप। ठीक है, तो ऑप्शन आप हम लोग का जो ऑप्शन में 2m होगा वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब यहाँ पूछा कि बहुपद के मूलों का योग ज्ञात करो। ये बात बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, जैसे अगर मान लो बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद ही है, ax² + bx + c,
मान लो इसका 2 मूल है अल्फ़ा और बीटा, तो आप लोगों को पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे ना तो आएगा ये -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो आएगा c/a, है ना। अब इस बहुपद से चेक करो कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। ये क्या होता है, x स्क्वायर के साथ जो गुना है उसको a कहते हैं, x के साथ जो गुना है उसको b कहते हैं, और अचर पद को c कहते हैं। तो बताओ कि x स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना है, तो 1 है, तो a कितना हो गया 1, और b कितना है -4, c कितना है 1। अब हमसे पूछा कि मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं -b/a, माइनस b का वैल्यू कितना लिया है जी -4/a कर देंगे, तो माइनस से माइनस कट रहा है ना, तो क्या बचा 4, तो 4 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन में मैच कर रहा होगा वही हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में बहुपद नहीं है। देखो अब बहुपद की राज क्या है कि बहुपद में देखना कि जो चर होगा उसका घात हमेशा क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर इसके अलावा कोई भी अगर दिख जाए, पूर्णांक दिख जाए, नेगेटिव पूर्णांक दिख जाए, है ना, रूट वगैरह दिख जाए, तब वो हम लोग का बहुपद नहीं होगा। तो ये अचर पद हमेशा बहुपद होता है, ये भी बहुपद है क्योंकि चर के पावर क्या है, पूर्णांक है, सॉरी पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो x के पावर में 1/2 है, रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, जो कि ये वैलिड नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। और x प्लस √2, अब √2 देख करके ये मत कह दीजिएगा कि बहुपद नहीं है, क्योंकि √2 एक अचर है, अचर रूट रहे या भिन्न रहे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, चर के पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोला है अल्फा बीटा बहुपद इसका एक शून्यक है, x² + 1 के शून्यक है, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर ax² + bx + c एक ये क्या है, बहुपद है, और अल्फा बीटा इसका क्या हो, शून्यक बोले या तो मूल बोले, है ना, तो फिलहाल ये शून्यक की बात हो रही है, शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा अभी मैंने बताया था कि -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, है ना। यहाँ से a b c पता करो, a कितना होगा 1 हो जाएगा, b भी 1 होगा और c भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि x² का गुणांक 1, x का गुणांक 1 और इसका अचरपद भी 1 है। अब हमसे पूछा लिया कि 1/α + 1/बीटा का वैल्यू, तो इसको हम लोग ऐसा नहीं ले सकते, दोनों को एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, तो ये बीटा प्लस हो जाएगा अल्फा, तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा भी ले सकते हैं, और अपन में अल्फा इंटू बीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों को क्रम बदल के लिखा गया है। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा भाई, इसका वैल्यू तो होता है -b/a, इसका वैल्यू क्या होता है c/a, ये से ये कट रहा है ना, तो -b का वैल्यू कितना है 1 है, c का भी वैल्यू 1 है, कट के कितना बचा 1, तो इसका वैल्यू कितना है -1, तो जो ऑप्शन में -1 होगा वही हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चन का डिस्कस किया, अगले वीडियो में 7 से आगे के जितने सारे क्वेश्चन है उसको देखेंगे। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आप ही का चैनल है, खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, जहाँ दिक्कत है हमें कांटेक्ट कीजिए, हम सारे तरीके की कोशिश करूँगा आपकी समस्या को निदान करने के लिए। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।